बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुशामदीद। मेरा नाम शहबाज अहमद है। मेरी तालीम एमफिल इंग्लिश है। करंटली मैं एजुकेशन बोर्ड गुजरांवाला में जॉब कर रहा हूँ। तो आजकल मैं 10th की जो इंग्लिश की बुक है उसकी स्टडी के हवाले से कोई काम करना चाह रहा था कि मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊं और स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा हो सके। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि टेंसेज जो है ना वो करवा दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टेंसेज नहीं आते। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एफए कर जाते हैं, बीए कर जाते हैं, और तब उनको जो सेंटेंसेज हैं, टेंसेज हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो ये जो टेंस हैं ये इंग्लिश की बुनियाद हैं। जिस बच्चे को या स्टूडेंट्स को ये टेंसेज आते हैं तो उनको एमसीक्यूज के हवाले से कोई मसला नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के हवाले से कोई मसला नहीं होता। और सबसे बढ़ के जब वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो जब सेल्फ राइटिंग की बारी आती है, यानी कि खुद से लिखना, तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद भी लिख सकते हैं। तो टेंसेस जो हैं ये कितने होते हैं और ये इनको कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जुमला है उर्दू में। इसके लिए जो है ये मैंने एक पूरा जो है ना एक लेक्चर तैयार किया है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही जो है बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की एजुकेशनल और अप टू डेट वीडियोज़ मिलती रहें। और साथ ही अपने दोस्त जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें। जी, तो टेंसेस यानी ज़माने, ये 3 होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब ये देखें प्रेजेंट में कौन कौन से आते हैं, पास्ट में कौन से आते हैं, फ्यूचर में कौन से आते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि प्रेजेंट में ये 4 ज़माने जो है ना वो आ रहे हैं मजीद, इसके जो सब कैटेगरीज हैं। इसी तरह जो पास्ट है उसमें भी यही आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट में है वही सेम है, जस्ट ये जो वर्ड पास्ट है इसके साथ लगाने से ये सारे पास्ट के बन जाते हैं। तो इसी तरह फ्यूचर में जो है वो आपने फ्यूचर का वर्ड लगाना है साथ, तो ये बाकी जो है ज़माने वही रहेंगे। तो इट्स मीन कि अगर आप प्रेजेंट के सही याद कर लेते हैं तो वही जो है ना अगले ज़मानों में भी आएंगे, और साथ सिर्फ आपने पास्ट का और फ्यूचर का इजाफा करना है। तो इस तरह से ये जो है ना आप 12 जो टेंस हैं वो इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब उनको बनाने का क्या तरीका है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस का अगर उर्दू में लिखा हुआ है। तो हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले है जी प्रेजेंट डेफिनेट, ये देखो ऊपर लिखा है ना, ये वही है। उर्दू में इसको कहते हैं फिलहाल मुतलक। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी जो फाइल होता है काम करने वाला, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो मफूल है वो आएगा। तो अब देखें ना, इधर मैंने लिखा है कि इनकी उर्दू में पहचान ये है कि इन फकरात के आखिर में ता है, ती है, ते है और ताहू वगैरह आता है। तो दूसरा इधर मैंने लिखा था एस या ई एस का इजाफा करना है। वो कब करना है, अगर फाइल वाहद है तो फेल के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, और अगर फाइल जमा है तो इजाफा नहीं करना। तो यहाँ मैंने उसकी एग्जांपल दी है, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा। अब ये देखें जी, ही गोज टू स्कूल। ही जो है वो फाइल वाहद है, यह मैंने बताया ना कि वाहद है तो एस या इसका इजाफा करना है। ही वाहद है तो हमने गो के साथ ई एस का इजाफा कर दिया, ही गोज टू स्कूल। अब नीचे लिखा है जी दे गो टू स्कूल। अब दे जो है ये फाइल जमा है, ये लिखे ना अगर फाइल जमा है तो इजाफा नहीं करना। तो दे जो जमा है इसके साथ हमने इजाफा नहीं किया, सिंपली लिख दिया है दे गो टू स्कूल। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके जो कुछ रूल्स हैं ये आपने याद रखना है। स्ट्रक्चर याद रखेंगे, पहचान याद रखेंगे, तो जहाँ कहीं भी फिलहाल मुतलक का जो टेंस आएगा उर्दू में आपको पता चल जाएगा इनको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है। और दूसरा है कि इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं जी। ऐसे दूसरा है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट फाइल आएगा और उसके बाद वर्ब पहली फॉर्म आएगी और साथ आईएनजी आएगा और आखिर पे ऑब्जेक्ट। तो इसके उर्दू की पहचान यह है कि इन फकरात के आखिर में रहा है,
रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है। तो इसको ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो अब देखना, ही शी इट, अगर फाइल वाहद हो तो इज लगना है, अगर फाइल जमा हो, दे हो, वी हो, यू हो, उसके साथ आर लगना है। तो ही अकेला है, वाहद है, इसलिए इज लगाया है। तो अगर ज्यादा हो जाए दे, फिर हम आर लगाएंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो ये फिलहाल जारी है। ऐसे है जी फिलहाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट जिसको बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है जो वो हैज या हैव आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इन फकरात के आखिर में चुका है, चुका हूं, चुके हैं या लिया है वगैरह आता है। जैसे वो खेल चुका है, उसने काम कर लिया है, तो इसके एंड पे जो लिया हो या चुके हैं वगैरह आए तो ये फिलहाल मुकम्मल का है। तो इनका तरीका ये है कि ही शी इट, अगर ये फाइल वाहद हो तो फिर हैज का इस्तेमाल होना है, हेल्पिंग वर्ब है जो। तो अगर फाइल जमा हो, दे वी यू, तो फिर हैव का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें दोनों मैंने एग्जांपल दी हुई है। ही हैज गॉन टू स्कूल, इधर लिखे है ना हैज और वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो ये जो ही है ये फाइल वाहद है, इसलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया, ही हैज गॉन टू स्कूल। और अगर फाइल जमा हो जाए, दे हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ हैव आ गया। और ऐसे इसकी जो चौथी काइंड है वो ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि फिलहाल मुकम्मल जारी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब है जो, और उसके साथ बीन लगाएंगे और वर्ब के साथ पहले फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, अगर आप इसको पूरी तरह समझते हैं, देखते हैं, तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो उर्दू में इन फिक्रात के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन इनमें एक मुद्दत बताई गई होती है। जैसे सुबह से, शाम से, 2 दिन से कोई काम हो रहा है, जैसे वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वो शाम से मुतालिया कर रहा है, वो 2 दिन से ये काम कर रहे हैं, इस तरह के जो है। तो इसमें है कि अगर ही शी इट हो तो इसके साथ हैज लगाना है और ज्यादा के लिए फाइल जमा हो तो हैव लगाना है। तो सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। सिंस कब लगाना है, अगर मुद्दत कन्फर्म हो, जैसे 2 बजे से, 1980 से, यानी कि ये जो वक्त है इसमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है। तो फॉर कब लगाना है, जब कन्फर्म ना हो, जैसे कई दिनों से, आपको नहीं पता कि कौन से कई दिन है, या 2 साल से कौन से 2 साल है, काफी वक्त से, यानी कि जिसमें अश्योरिटी ना हो, कोई कंफर्मेशन ना हो, उसके लिए आपने फॉर लगा देना है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो पहला है जी, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, यानी कि वो 2 साल से स्कूल जा रहा है। 2 साल कौन से हैं हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ फॉर लगा दिया है। और नीचे है दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1980। अब चूंकि 1980 जो है ये कंफर्म है कि 1980 के बाद 91 आता है, सॉरी 81 आता है और उससे पहले 79 आता है, तो ये मुद्दत कंफर्म है, इसलिए हमने यहाँ सिंस का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा जो फिलहाल मुकम्मल के 4 हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। ऐसे ही हम जो है ना माजी के करेंगे। पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनेट, अब पास्ट आ गया, पास्ट डेफिनेट फिर माजी मुतलक। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट आएगा पहले और उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी और आखिर पे ऑब्जेक्ट आएगा। ये बिल्कुल सादा है। इनके फिक्रात के आखिर में ता था, ती थे, ते थे वगैरह आता है, या बाज़ का अल्फ भी आ जाए, जैसे वो स्कूल गया, वो खाना खाता था, वो तैरता था, इस तरह के। तो इन फिक्रात में फिल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे फाइल वाहद हो या जमा हो। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ये फाइल वाहद है तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, गो की वेंट। और अगर फाइल जमा हो जैसे दे वेंट टू स्कूल, दे के लिए भी सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो ये इस वाले से बहुत सिंपल है। तो अगला आ गया जी पास्ट कंटिन्यूस, फेल माजी जारी इसको उर्दू में बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में जो है वाज और वर आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होगा और आखिर पे ऑब्जेक्ट होगा। उर्दू में इन फिक्रात की पहचान ये होती है कि ये माजी में जो जारी रहा था, जैसे कि वो खेल रहा था, वो खाना खा रही थी, हम सो रहे थे, इस तरह। तो इसका यह है कि वाज कब आना है और वर कब आना है। अगर ही शी इट यानी कि आपका फाइल वाहद हो तो वाज आना है, अगर फाइल जमा हो तो फिर वर आना है। कि इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये ही जो है ये फाइल वाहद है, तो ये क्या होगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल। और अगर यहाँ फाइल जो है जमा हो जाए तो फिर हम वर का इस्तेमाल करेंगे, दे वर गोइंग टू स्कूल। तो नेक्स्ट आ गया जी पास्ट परफेक्ट, फेल माजी मुकम्मल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, पहले सब्जेक्ट फिर हेड का इस्तेमाल होगा और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, आखिर पे ऑब्जेक्ट होगा। तो इन फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थे,
चुके थे, लिया था वगैरह आता है। जैसे उन्होंने खाना खा लिया था, हम ये काम कर चुके थे। तो इनमें ही शी के साथ हैड आएगा, दे वी यू हैड, यानी कि चाहे फाइल वाहद हो या जमा हो, उसके साथ हैड ही आना है। तो ये एग्जांपल देखें, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। और अगर दे है फाइल जमा हो गया तो फिर भी हैड ही आना है, दे हैड गॉन टू स्कूल। तो इसकी जो चौथी टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फेल, माजी मुकम्मल जारी, इसका आप स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले है जी सब्जेक्ट और उसके बाद हैड और बीन का इस्तेमाल होगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये वही है जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का किया था कि इन फिक्रात के हर में रहा था, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन मुद्दत बताई गई होती है, जैसे कई दिनों से, सुबह से, शाम से। तो इसमें अगर फाइल वाहद है, ही शी इट है, तो फिर हैड लगना है, अगर जमा हो फिर भी हैड लगना है। तो ये वही है कि अगर मुद्दत कन्फर्म है तो फिर सिंस है, अगर नहीं तो फिर फॉर है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये फाइल वाहद की है। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, यानी कि वो 2 सालों से स्कूल जा रहा था। कौन से 2 साल कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने फॉर लगा दिया है। और ऐसे ही है, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1980, तो अब 1980 कंफर्म है, इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल कर दिया है। तो नेक्स्ट आपका जी हाँ फ्यूचर आ गया। फ्यूचर इंडेफिनेट, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद विल या शैल का इस्तेमाल होगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो उर्दू में इनकी पहचान बहुत सिंपल सी है। इन फिक्रात के आखिर में गा गी गे वगैरह आता है, जैसे वो स्कूल जाएगा, वो खेलेगा। तो अब ये देखना, पहले एग्जाम्पल है ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। तो उसके बाद दूसरा मैंने बताया था कि शेल का इस्तेमाल होना है। तो आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जितने भी फाइल होंगे, जैसे दे है, यू है, तो उनके साथ विल का इस्तेमाल होगा। वी शेल गो टू स्कूल, ठीक है जी। आई या वी हो तो फिर हमने शेल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आ गया जी फेल मुस्तकबिल जारी, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा और विल बी या शेल बी का इस्तेमाल होगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और आखिर पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो इन फिक्रात के आखिर में उर्दू में जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। जैसे वो खेल रहा होगा, वो खाना खो रहा होगा, वो सो रहा होगा, जो भी। तो इनमें जो है आई यू के साथ शेल बी और बाकी ही दे यू के साथ विल बी आएगा। तो ये है जी ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। और दे सॉरी, ये यहाँ भी जो है विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ शेल होना है। तो ये दे है, इसके लिए साथ यहाँ विल आएगा, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। तो नेक्स्ट आएगा जी फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, जिसको फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह होगा, सब्जेक्ट आएगा पहले और उसके बाद विल हैव या शेल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इन फिक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा वगैरह आता है। तो इनमें आई यू के साथ शेल हैव का इस्तेमाल होगा और ही दे यू के साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। और वी क्या अगर लगाते हैं हम या आई लगाते हैं तो फिर शेल का इस्तेमाल होगा, तो वी शेल हैव गॉन टू स्कूल। ये तो नेक्स्ट है फ्यूचर फिर कंटिन्यूस। तो फिर मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, तो इसका ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव या शेल हैव और साथ बीन का इस्तेमाल होगा, और वर्ब आएगा और साथ आईएनजी और उसके बाद सिंस या फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उर्दू में पहचान क्या है कि इन फिक्रात के हर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, लेकिन मुद्दत बताई गई होती है। जैसे वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, वो 2 दिन से ये काम कर रहा होगा, इस तरह। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो दे है, ही सॉरी जो फाइल है दे ही शी यू हो तो फिर विल हैव आएगा और आई वी के साथ शैल होगा। तो ये वही है कि अगर मुद्दत कन्फर्म हो तो 2 बजे से, जैसे 2 बजे से 1980 से, तो यहाँ सिंस का इस्तेमाल होगा। अगर मुद्दत कन्फर्म नहीं है, जैसे कई दिनों से, 2 साल से, तो फिर फॉर का इस्तेमाल होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही फाइल वाहद है, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, यानी कि वो 2 सालों से स्कूल जा रहा होगा। अगर जमा आगे जाता है फाइल, दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1980। तो ये जो आपके सामने थे टेंसेस थे, ये देखें एक ही लेक्चर में जो मैंने आपके सामने जो है ना सारा ये टेबल को शक्ल में बना के समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी जो है आसानी से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आती और वो कोई सवाल पूछना चाहे तो मुझे कमेंट कर सकता है। और इसके अलावा अगर किसी दोस्त को ये जो नोट्स हैं ये ज़रूरत हो सॉफ्ट फॉर्म में, तो वो फ्री भी ले सकता है। तो उसके लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन इंग्लिश की 9th की 10th की टेक्स्ट बुक हो गई, ट्रांसलेशन हो गई, ग्रामर हो गई और टेंसेज, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, यानी कि जो भी पेपर में आता है उसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहें तो वो भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट फिर इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके साथ हाज़िर होऊँगा। और नेक्स्ट जो है ना, मैं अपने वीडियो में बताऊँगा कि ये जो जितने भी हमने टेंसेज़ किए हैं, इनको सवालिया और मुनफ़ी कैसे बनाना है। तो वो भी इसी तरह मैं एक ही लेक्चर में सबका समझा दूँगा। इस तरह आपको आसानी से जो है ना टेंसेज़ पे अबूर हासिल हो जाए। जी, अल्लाह हाफ़िज़।